Good morning, student. I welcome you all in beta English class, English compulsory class. We had completed almost our writing section. ठीक है, that is हमने notice वगैरह ये सारा कर लिया था. ठीक है, जब syllabus नहीं आया था तो हमने उसमें posters भी कर लिए थे. ठीक है, और अभी आपके है नहीं वो syllabus में. और फिर उसके बाद में हमने report, letter writing, ठीक है, ये सब कर लिया. ठीक है, देन बेटा अब जो है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन बचता है और आपका बुक्स का पोर्शन बचता है. ठीक है, तो टुडे आई विल स्टार्ट आवर फर्स्ट बुक दैट इज़ फ्लैमिंगो. ठीक है, फ्लैमिंगो हम स्टार्ट करेंगे आज, जो कि आपकी 28 मार्क्स की जो बुक है आपकी. ठीक है, फ्लैमिंगो उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, ये आपकी फ्लैमिंगो बुक है. ठीक है, और ये आपके जो है इसके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसके चैप्टर्स हैं. ठीक है, और ये इसके जो है आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके इसके चैप्टर्स हैं. ठीक है, ये देखिए आप, इसके ये 8 चैप्टर्स हैं. देन आपकी ये आपकी 6 पोएम्स हैं. ठीक है, जो इसका फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन. ठीक है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, द लास्ट लेसन. ठीक है, अब बेटा इसमें जो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि ये जो है, देखो एक बार थोड़ा सा इसका हम पढ़ते हैं. अल्फोंसे डॉट का लिखा हुआ है. ये जो चैप्टर है ये लिखा गया था 1870 और 1871 के बीच. ठीक है, ये वो टाइम था जब कि फ्रांस डिफीट का मतलब होता है हारना, जब फ्रांस जो है वो प्रूशिया से हार गया था. ठीक है, और जो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये सारा जो है कब्जा माना जाने लगा. ठीक है, इस स्टोरी में बताया गया है कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सॉस और लॉरेन. ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 2 जिले थे, एल्सॉस और लॉरेन. वो किसके हाथों में चले गए थे? जर्मनी के हाथों में चले गए थे. ठीक है, फ्रांस हार गया था तो उसके पर जो कब्जा है वो जर्मनी का हो गया. ठीक है, तो वहाँ के स्कूलों पर कि फ्रांस के हारने से वहाँ के स्कूलों के पर क्या इफेक्ट पड़ा, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक टीचर हो, एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होते हैं, एक फ्रांसीसी भाषा के टीचर होते हैं, मिस्टर हेमल. ठीक है, मिस्टर हेमल, एम हेमल जिन्हें नाम से इसमें है. और एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंड्स के बारे में. ठीक है, अब ये जो एम हेमल जो टीचर होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं. ठीक है, हमेशा अपने हाथ में एक आयरन रूलर, लोहे का डंडा रखते थे. ठीक है, और स्टूडेंट्स काफ़ी उनसे जो है डरते थे. ठीक है, और ये फ्रेंड्स जो स्टूडेंट होता है ये भी काफ़ी लापरवाह सा होता है. ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था. ठीक है, इस तरीके से. लेकिन एक बार क्या होता है कि बर्लिन जो जर्मनी से ऑर्डर आते हैं कि अब फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सॉस और लॉरेन, वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच भाषा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी और इसकी जगह जर्मन, क्योंकि जर्मनी का अधिकार हो गया तो जर्मन लैंग्वेज चलेगी यहाँ पर. ठीक है, तो मिस्टर हेमल का आखिरी लास्ट डे होता है, उनका फेयरवेल डे होता है, लास्ट डे होता है, वो अपना लास्ट लेसन बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन होता है. ठीक है, वो 40 सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे. ठीक है, तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि 40 सालों से इसी जगह पर थे, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे. ठीक है, और ये फ्रेंच स्टूडेंट जब इसको पता लगता है ना कि ये मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, मैं आगे के बाद में कभी फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाऊँगा, तो इसे भी काफ़ी गिल्टी फील होता है. ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया. ठीक है, और जो बुक्स वगैरह इसको थोड़ी देर पहले तो अच्छी नहीं लग रही थी, वो अचानक से अच्छी लगने लग जाती हैं. ठीक है, इस तरीके से. तो ये उसी के ऊपर सारा चैप्टर बेस्ड है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ठीक है, द लास्ट लेसन. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hemal had said that he would question us on participles. यहाँ आई फ्रेंड्स के बारे में है. फ्रेंड्स कहता है कि मैंने उस दिन स्कूल के लिए मैं लेट उठा और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर था डांट का, स्कोल्डिंग का. स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. और मुझे डर क्यों था? क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है विशेषण,
कि पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नाम का स्टूडेंट कहता है कि एक दिन वो स्कूल के लिए लेट उठा, उसे बहुत ज़्यादा डर था, स्कूल जाने से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भागने का सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन घर से बिताने के बाहर ही सोचा। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उनके टीचर ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछेंगे। उसे कुछ भी नहीं आता था, स्कूल के लिए भी लेट हो गया था, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं स्कूल भी नहीं जाऊँ और सारा दिन जो है घर से बाहर ही बिता लूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, अब वो सारा दिन घर से बाहर क्यों बिताना चाहता था, स्कूल क्यों नहीं जाता था? एक तो उसको डांट का डर लग रहा था, दूसरा वो दिन कैसा था, बहुत ही वार्म दिन, बहुत ही गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियाएँ जो है चहचहा रही थी कि जंगल के किनारों पर बैठ के, पेड़ों पर बैठ कर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेतों में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल होती है आरा मशीन, और खुले खेतों में आरा मशीन के पीछे द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूशिया के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षित, ठीक है, थी। अब उसको क्या है कि फ्रेंड्स को, स्टूडेंट को बहुत डर लग रहा था स्कूल जाने में, ठीक है। एक तो एम हेमल ने कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं आता था। दूसरा, वो स्कूल इसलिए भी नहीं जाना चाहता था कि क्योंकि वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सीन है उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर ताकत थी इन सब का विरोध करने की। इसका मतलब है उसके अंदर, मन में तो उसके आ रहा था कि वो स्कूल ना जाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करा। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चला गया। When I passed the town hall, there was crowd in front of the bulletin board. अब फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं स्कूल के लिए चला, तो जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा, तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है बेटा नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड के आगे भीड़ थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबर यहीं से मिलती थी, हमें यहीं से आती थी। मतलब कि जो भी कुछ भाई वहाँ पर क्या ऑर्डर चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ठीक है, फ्रांस के अंदर सारी चीज़ें जो है उस बुलेटिन बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर ही लिखी होती थी। तो वो जब बच्चा स्कूल के लिए जा रहा था, तो एक टाउन हॉल था, एक भीड़ भाड़ वाला एरिया था, तो उसके सामने एक बुलेटिन बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो उसने सोचा कि इस पर भाई पिछले 2 सालों से तो सारी हमें बुरी खबरें यही मिलती हैं, चाहे वो लॉस्ट बैटल, युद्ध के हारने की खबर हो, द ड्राफ्ट कोई संदेश हो, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर का जर्मनी के कोई आदेश हो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके हुए मैंने अपने आप में ही सोचा, वो रुका नहीं अभी, उसने बिना रुके हुए सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वो तो नॉर्मल अपने स्कूल के लिए जा रहा था, ठीक है, लेकिन भीड़ लग रखी थी बुलेटिन बोर्ड के आगे, उसने वो न्यूज़ भी नहीं पढ़ी, ठीक है। तो उसने सोचा कि आज क्या बात हुई है, अब भीड़ क्यों लग रखी है, ठीक है। ये कंप्लीट, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है, और टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर नेक्स्ट पेज। प्लीज़ रीड दिस पेज, ठीक है, आप लेसन आप इसको रीड करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।